सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है या कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। डायमंड से यस दिखाइए। मैं चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा सा करीब करें, थोड़ा करीब आ जाएं और बहुत सारे होशियार रायचंद ज्ञानचंद आरसी भी देखना चाहते हैं और वो आरसी भी देखें। मैं चाहूंगा आप दिखाओ ये सर। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हिंदुस्तान में टहलकर जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का पताका बुलंद कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में एक पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास कर रहा हूं और ये आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से वास्तव में लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इसी फहरिस्त में आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में और आज इसी पावन माटी में जन्मे पले बढ़े एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। गुफ्तगू करूंगा, चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की पोटेंशियल क्या है, क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है, क्या लोग सचमुच में अपने जीवन को बेहतर बना पाते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे यूथ, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपने कदम को रख चुके हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इनकी ज़िंदगी बन रही है या बिगड़ रही है। तो सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा। हमारे साथ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हैं मिस्टर मान सिंह प्रजापति सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाओ नज़ारा पहले। यहाँ पर लगभग 50-60 लोग मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूँगा आप नज़ारा दिखाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप सब अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लो आप, क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग का बिगुल बज चुका है और डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में धमाका मचाने वाला है। तो मैं सीधे बातचीत करूंगा। हमारे साथ एक ज़बरदस्त लीडर हैं जिनसे जानूंगा नेटवर्क मार्केटिंग सच्चाई। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा जी सर कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले जैसे बाकी दुनिया के लोगों का सपना था नौकरी करने का, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, वैसे ही सपना आपका भी था। जी सर। उम्मीदें और सपने चकनाचूर हुए। जी सर। नौकरी के फॉर्म भरते भरते आंखें पथरा गई, कलम थक गई। जी सर। और फिर आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपने कदम को जमाए। जी बिल्कुल सर। तो मेरा सवाल आपसे होगा कि जो आपका सपना था नौकरी करने का, क्या उससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिला है या फिर ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है? नहीं सर, मुझे डायरेक्ट सेलिंग से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जो कि मैं अगर सरकारी नौकरी करता हाँ जी, तो इतने कम समय में मैं सरकारी नौकरी में अपने सपने पूरे कभी नहीं कर पाता। बस सरकारी करता तो वहां खाता तरकारी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग। ये वाली बात एक बार फिर से बोलिए आप। तो जी, अगर मैं सरकारी करता नौकरी तो वहां पूरी जिंदगी खाता तरकारी, लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आज मेरे जो कभी सपने थे, 2 व्हीलर खरीदना, 4 व्हीलर खरीदना, वो सारे सपने मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पूरे किए हैं। और कभी मेरे पास मेरे पिताजी का एक खपड़ैल का मकान था, लेकिन इस कंपनी में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से मैंने आज 24 से 25 लाख का एक अच्छा मकान बनवाया। आज मेरे माता पिता इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से एक अच्छे मकान में रहते हैं। और कभी मेरा स्टूडेंट लाइफ में सपना था कि मेरे पास 2 व्हीलर हो, काश मैं 2 व्हीलर से अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकूं। बट उस समय मेरे पिताजी ने कभी स्टूडेंट लाइफ में मुझे साइकिल तक खरीद के नहीं दी थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने अपने हर एक वो सपनों को पूरा किया जो मेरे कभी स्टूडेंट लाइफ में सपने थे। यहां से मैंने अपने चलने के लिए 2 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर भी खरीदा। आज यहाँ से मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की है सर। सवाल मेरा होगा, आपने अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि खपड़े के घर में ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था। जी सर। आपने उसको 25 लाख रुपए के घर में तब्दील कर दिया। जी सर। एक अच्छे आलीशान मकान में माँ बाप रह रहे, परिवार रह रहा है, साथ में पिताजी ने साइकिल तक खरीद के नहीं दिया था, आज आप बाइक और कार मेंटेन कर रहे हैं। जी सर। आपने तो जिंदगी बनाई। जी सर। अच्छा भी लग रहा, लोग सुनकर के चकित भी होंगे। जी सर। लेकिन ये जो चमकते चेहरे आपके साथ खड़े हैं, क्या इनकी भी जिंदगी आपकी वजह से बदल रही सर? जी बिल्कुल सर, इसमें से भी
बड़ी सारी गर्ल्स और बड़े सारे बॉयज़ हैं जिन्होंने अभी पिछले महीने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम किया हाँ जी। और अपने कुछ हद तक मुकाम को हासिल किया, स्टेज को हासिल किया। कभी इनको अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में शायद स्टेज नसीब नहीं हुआ, हाँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्होंने अपने स्टेज को भी अपने आप में काबिलियत दिखाई और स्टेज पे पहुंचे, जो कि इनको बहुत खुशी मिली। आप चाहें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आप एक आध मिनट सवाल भी कर सकते हैं और वो जरूर बताएंगे मेरे बारे में और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं तो निकला ही हूं नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। जी सर। मेरे कुछ तीखे सवाल आपसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो आप जी सर। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का ठेका लिए हैं या आबाद करने का ठेका लिए हैं? जी सर, मैंने बच्चों की जिंदगी आबाद करने का ठेका लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सारे बच्चों की जिंदगी तो नहीं बन सकती है या गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, बट जितने भी मेरे बच्चे हैं जो भी ऑल इंडिया में बेरोजगार हैं, मैं उन सबको कामयाब बनाने का ठेका लिया हूं और कामयाब वो सारे स्टूडेंट बन सकते हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे सर। जी सर। यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़ी समस्याएं आती होंगी। जी सर। बहुत सारे लोग आते होंगे बिजनेस करने के लिए एक माइंडसेट के साथ और कुछ समय बाद छोड़कर चले जाते होंगे। जी सर। वही हुआ कि इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकालेंगे। क्या वो माइंडसेट लेके आते हैं कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, या फिर लोग सचमुच में इरादा बना के आते हैं और सिस्टम प्लेटफॉर्म सही ना होने की वजह से फेल होते हैं? सर देखिए, लोग फेल होते हैं जिनको विश्वास नहीं होता है, जिनको डायरेक्ट सेलिंग पर विश्वास नहीं होता है, अपने आप पे विश्वास नहीं होता है कि यस, अगर हम जो बाहर में स्टूडेंट लाइफ में हाई स्कूल इंटर करने में 2 साल का समय देते हैं या बीए करने में 3 साल का समय देते हैं, स्टूडेंट लाइफ में 2 साल 4 साल लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी उनको वहां से फेलियर मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति पूरे दिल से अपने अपलाइन की बातों को मानते हुए काम करता है तो यस, उसको पक्का 1 से 2 साल के अंदर एक ऐसी कामयाबी मिलती है कि उसे जिंदगी में कभी दर बदर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरी जिंदगी बैठ के पैसा कमाता है सर। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ देती है सर। आज आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर भारत देश के कोने कोने से लोग चल कर के आते हैं। जैसे पहले लोग विद्यालय में या कॉलेज में, हॉस्टल में या लॉज में कमरा लेकर के लोग अध्ययन किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे, तैयारी किया करते थे, एजुकेशन लिया करते थे। जी सर। अभी कुछ समय पहले बहुत सारे जो एनालिस्टिक थे, जो एक्सपर्ट थे डायरेक्ट सेलिंग के, उनका कहना था कि आने वाले समय में इसकी एजुकेशन चलेगी, इंस्टीट्यूट चलेंगे, लॉज हॉस्टल लेके लोग रह करके पढ़ेंगे, सीखेंगे डायरेक्ट सेलिंग को। आज आप उसको चरितार्थ कर रहे हैं सर, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सर लग रहा मुझे, क्योंकि पहले लोग सरकारी नौकरी को पाने के लिए जाकर के स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते थे, हॉस्टल लेकर के, और अपना खाना पीना रहना मेंटेन करते थे एक नौकरी के चक्कर में कि मुझे 10,000 15,000 की नौकरी मिलेगी अगर मैं अच्छी शिक्षा ले लूंगा तो। लेकिन आज मैं खुद देख रहा हूं और मेरे यहां पर भी लोग हॉस्टल लेकर के रहते हैं, खाना पीना मेंटेन करके रहते हैं और यहां से डायरेक्ट सेलिंग में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आज यहां काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े सारे लोगों के आज सपने पूरे हो रहे हैं। मैंने तो अपने सपने पूरे किए हैं। आज जिनको मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मौका दिया था, आज उन्होंने बहुत ही कम समय में 2 व्हीलर गाड़ी खरीद लिया, 4 व्हीलर गाड़ियां खरीद ली और अलग अलग जिलों के ब्रांच मैनेजर बन गए सर। बहुत कुछ हासिल किया इस इंडस्ट्री से। आज आप सफलता की एक मूर्ति बने हुए हैं, लेकिन ये मूर्ति ने भी तो छेनी और हथौड़ी की दर्द और मार सही होगी। बिल्कुल। या फिर आप आए और आपने धड़ाम धुड़ूम किया और सक्सेस ले लिया, 25 लाख का मकान, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, सब कुछ आपने आते ही सब कुछ कर दिया, या कुछ स्ट्रगल भी जीवन में रहा आपके? जी सर, बहुत स्ट्रगल रहा। जब मैं शुरुआत में आया तो मेरे ही परिवार के लोग इस इंडस्ट्री में काम करने से मना कर रहे थे कि नहीं, आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग मुझे कांटों की तरफ चुभाते थे अपनी बातों से, कि बोलते थे अरे भाई तुम इसमें पहले 10 रुपए कमा के दिखा दो, एक साइकिल खरीद के दिखा दो, तब हम आपके साथ आके काम करेंगे। लेकिन सर मैंने इस कंपनी के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर
लगातार मेहनत किया, लगातार काम किया, जिसकी वजह से मैंने लोगों की बातें झूठ साबित करके दिखाई। लोगों ने बोला साइकिल खरीद के ले दिखा देना, मैंने सर उनको मोटरसाइकिल खरीद के दिखाया। लोगों ने बोला 10 रुपए कमा के दिखा देना, मैंने लोगों को लाखों रुपए कमा के दिखाए। कभी लोग बोलते थे मोटरसाइकिल तो तुमने खरीद ली, कभी कार नहीं खरीद पाओगे। सर मैंने इस इंडस्ट्री से अपने चलने के लिए कार भी खरीदा और उसका जीता जागता उदाहरण आज मैं कार नहीं बल्कि अपने कार का आपको आरसी दिखाता हूं, जो मेरे नाम से ही गाड़ी है, और उसको आप देखिए और लाइव दिखाइए सर। बिल्कुल दिखाइए। मैं चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा सा करीब करें, थोड़ा करीब आ जाएं और बहुत सारे होशियार रायचंद ज्ञानचंद आरसी भी देखना चाहते हैं और वो आरसी भी देखें। मैं चाहूंगा आप दिखाओ, ये सर की आरसी है, आप थोड़ा मेरे नाम से ही है सर। थोड़ा देर आप इस पे टिका के रखो ताकि लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकें। बहुत सारे लोग आप इसको देखें। हाँ जी बहुत सारे लोग धन्यवाद सर लोग लाते हैं किराए की गाड़ी होगा, लेकिन सर ये किराए की नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर खून पसीने से कमाई गई गाड़ी है और मेरे नाम से ही है। जो भी ज्ञानचंद हैं वो इसका स्क्रीनशॉट देख लें और ध्यान से देखें कि यस डायरेक्ट सेलिंग में हर एक वो नाम भी बता दें किसके नाम से गाड़ी है सर। जी सर मेरे ही नाम से, मेरा नाम मान सिंह प्रजापति है। इस आरसी में अच्छे से देख ले लोग आंखें फाड़ के कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से बिलोंग करते हैं। जी सर, और लोग देख लें कि यस यहाँ किराए से गाड़ियां नहीं, यहाँ हकीकत में लोग गाड़ियां खरीदते हैं। अच्छा एक चीज और मेरा सवाल होगा, क्या कोर्ट की भी आरसी वारसी है? लोग बताते हैं कोर्ट भी किराए की लोग लेके आते हैं। कोर्ट की सर आरसी नहीं होती है, बट टेलर के यहाँ डाला जाता है सिलने के लिए तो उसकी रसीद जरूर होती है। और जब लोग 8 लाख 5 लाख 10 लाख की गाड़ियां खरीद सकता है तो कोर्ट तो सर कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग से सर पूरी होती हैं। जिनके पास अपार विश्वास भरोसा है उनके हर एक सपनों को सर पूरा करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे ख्याल से 70% फीमेल हैं, गर्ल्स हैं। जी सर। और एक एनालिसिस में ये कहा भी गया है कि आने वाले 2025 तक फीमेल महिलाएं 70% डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होने वाली हैं, तेजी के साथ काम करने वाली हैं। जी सर। तो आपको लग रहा कि ये सारे चमकते चेहरों का भविष्य उज्जवल है? जी सर बिल्कुल उज्जवल है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2025 तक बहुत ही ज़्यादा उसी प्रकार से ये प्रतियोगिता दौर में जाएगी डायरेक्ट सेलिंग। जिस प्रकार से कभी सरकारी नौकरी में लोग कम पढ़े लिखे लोगों को भी ले लेते थे और उनकी हाइट देख करके सरकारी नौकरी में, कहीं रेलवे में, कहीं पुलिस लाइन में उनको सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन आज उसी सरकारी नौकरी का प्रतियोगिता का दौर है। आज उसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज उस सरकारी नौकरी को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आज डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआती दौर है। आज जो लोग नहीं पहचान पा रहे डायरेक्ट सेलिंग को, कल आने वाले टाइम में वो बहुत पछताएंगे और जो आज शुरुआती दौर में डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएंगे वो सारे लोग प्रतियोगिता दौर में लखपति और करोड़पति बनेंगे सर इस इंडस्ट्री से। आपने लखपति और करोड़पति की बात करी। जी सर। ये लाखों और करोड़ों की बातें एक आम आदमी हजम नहीं कर पाता सर। जी सर। आपने लाख की करोड़ों की बात करी, सामने वाला समझ जाएगा ये बंदा फेंक रहा है। जी सर। क्योंकि 25-50 हजार से ज्यादा की सोच उसने डेवलप नहीं करी। बिल्कुल सर। और आप लाखों से तुरंत उठ करके करोड़ों पे चले जाते हैं। जी सर। कई सारे लीडर्स तो हैं खरबों में बात कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लाखों करोड़ों की बातें करना गुनाह है? नहीं सर, क्योंकि लाखों रुपए कमाते हैं लोग रियल में, जिसकी वजह से लाखों की बात होती है। और हर एक इंसान के पास ये बड़ी सोच डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद ही आती है। अन्यथा लोग तो घर में वही पुरानी बातें बोलते हैं कि बेटा उतनी ही चादर फैलाना जितने आपके पैर हैं, उतनी चादर फैलाना, ये बातें बोलते रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो माता पिता का रोल एक अपलाइन निभाता है और वो बोलता है जितनी तेरे पास उड़ान है उड़ान भर के दिखा, वो सारे सपने तुझे यहीं से पूरे होंगे सर। यहीं से पूरे। यस सर। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। मेरा एक सवाल और होगा कि ये इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी स्टेज वगैरह पे खूब दहाड़ते रहे होंगे, बोलना खूब आता रहा होगा, शर्म थोड़ी रही होगी? ऐसा कुछ रहा है कि आए तो उस समय
ज़िंदगी कुछ और थी और आने के बाद जब मशीन में आया ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया कहा जाता है, यहाँ परिवर्तन कुछ और हुआ। जी सर, बिल्कुल। पहले तो ये सारे लोग स्टूडेंट थे और हम भी स्टूडेंट थे, क्योंकि लोगों के बीच में बोलना नहीं जानते थे। लेकिन जब डेली ट्रेनिंग गए और ट्रेनिंग में इंट्रोडक्शन देना शुरू किया तो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोगों के बीच में जब ये बोलना सीखे तो आज ये स्टेज पे भी धड़ाधड़ बोलते हैं हजारों लोगों की भीड़ में। ये सब डायरेक्ट सेलिंग की पावर है जो लोगों को बोलना सिखाती है। बोलना सिखाती है। यस सर। मैं इन लोग से मैं जानना चाहूँगा, आप सबसे मैं जानना चाहूँगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले भी आप लोग बेधड़क होकर बोल पाते थे? अपनी बात रख पाते थे? आपके सपने बड़े थे? नहीं बड़े थे? यहाँ आने के बाद आपका अब पैर कांपता है? झिझक होती है? हेजिटेशन, डर? अगर हजारों लोग मिल जाए तो उनके सामने बात कर सकते हो? नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत यहाँ आने से पहले आपको पता था? एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, स्कूल में कभी किसी कॉलेज में किसी ने पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। नौकर बनने के अलावा मालिक बनने का कभी सपना स्कूल कॉलेज में दिखाया गया? यहाँ मालिक बनाया जाता है कि नौकर? मालिक। यहाँ जिंदगी बदलती है कि बिगड़ती है? बनती है। यहाँ टोपी पहनाया जाता है? नो सर। नहीं। नो सर, टोपी पहनाना उनको लगता है जो कुछ नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं उनको टोपी पहनाने का धंधा नहीं, उनको लोगों की जिंदगी बनाने का धंधा समझ में आता है कि यस, यहाँ टोपी नहीं पहनाई जाती है, टोपी तो बाहर में लोगों को पहनाई जाती है और लोग पैसे कमाते हैं। यहाँ लोगों को टोपी नहीं, यहाँ लोगों को बना करके लोग अपनी जिंदगी को बनाता है सर। आज उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में है। एक बार मैं चाहूँगा सबको क्लोजअप करके सभी को दिखाओ, यहाँ सारे लोग, ये सारे जो चमकते चेहरे हैं यहाँ पे, इन सबको दिखाओ आप। और आज बातचीत कर रहा हूँ मैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम है मिस्टर मान सिंह प्रजापति सर। जी सर, मैं एक जाबाज लीडर, निडर, धाकड़, बुलंदी के साथ गर्जन की तरह अपनी बात निर्भीक पूर्वक रखने वाले। आपको डर नहीं लगता कि राह चलते कोई कॉलर पकड़ के बोल देगा तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हो, केस कर दूंगा? जी सर, कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। मैं लोगों को बताता हूं कि भाई मैं लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करता हूं, लोगों की जिंदगी को बनाता हूं। बाहर में लोग लोगों की जिंदगी को बिगाड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति 15,000 कमा रहा है, कोई व्यक्ति 20,000 कमा रहा है, तो वहां के मालिक उस व्यक्ति को हटा करके दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे भाई तुम उसको 20,000 रुपए सैलरी देते हो, मैं 18,000 में करने के लिए तैयार हूं, और दूसरे की जिंदगी छीन लेते हैं लोग और वहां पर कम पैसे में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस जगह पर हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के प्रमोशन दिलाते हैं और लोगों को इस कंपनी में कामयाब बनाते हैं और उनके सपनों को पूरा करते हैं। इसलिए सर यहां पर लोग निडर होकर काम करता है और एक शेर का बच्चा शेर की तरह सर दहाड़ता है। शानदार शानदार शानदार। यहाँ बहुत सारे भाई और बहन हैं। जी सर। शुरू में जब आए होंगे बड़े चैलेंजेस रहे होंगे। जी सर। घर वालों ने कहा होगा कहाँ चले गए, चले जाओ, ये करो वो करो। बहुत लोग बेचारे, बहुत सारी बहनें भाई होंगे जो जबरन टिके हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे मेरे सपने अगर पूरे हो सकते तो यही इंडस्ट्री है। सही बात है कि नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई दूसरी इंडस्ट्री है क्या जहां से सपने पूरे हो सकते हैं? है क्या कोई इंडस्ट्री? या आज तक चाचा, मामा, फूफा, दादा, चाची किसी ने बोला क्या कि आओ आपके सपने मैं पूरे कराता हूँ? बोला सर किसी ने? नहीं सर। सर आप जब बिजनेस शुरू किए होंगे आपके भी खिलाफ बड़ी मजाक लोगों ने किया होगा। बिल्कुल सर। कोट टाई वाले वो देखो वो जा रहे हैं बाबू साहब। जी सर, मेरे ही गांव के लोग मुझे बोलते थे वो देखो इसके पिताजी ने कभी इसको 5 रुपए कमा के नहीं दिया, साइकिल खरीद के नहीं दिया, देखो वो लखपति बनने का सपना देखता है, देखो गाड़ी खरीदने का सपना देखता है। और मैंने सर उन सब की बातें तब तक सुनी जब तक मैंने कुछ करके नहीं दिखाया। आज मैंने करके दिखाया तो लोगों की बोलती बंद कर दी। तो मैं सर बस थोड़ा एक और संदेश देना चाहूंगा अपनी गर्ल्स के लिए, जहां पर भी
पूरे भारत देश में कहीं भी लड़कियां काम करती हैं तो यस उनको जरूर करना चाहिए। लड़के जहां भी काम करते हैं यस उनको डायरेक्ट सेलिंग में जरूर काम करना चाहिए। 2025 आने के बाद सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है या कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। डायमंड से यस सर, डायमंड से यस। आने वाले टाइम में लड़की का रिश्ता लड़के के पिताजी या लड़की के पिताजी यही बोलेंगे कि मैं उसी लड़के को ढूंढूंगा, मुझे कोई उसकी डिग्री से मतलब नहीं है, कोई उसके डिप्लोमा से मतलब नहीं है, उसके पास घर है या नहीं, जमीन है या नहीं, बस वो किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। लड़कियों के माँ बाप पूछेंगे क्या कोई लड़का है मेरी बेटी के लिए जो फंसने फंसाने का धंधा करता है? यस सर, गर्व से बोलेंगे। यस पॉजिटिव में फंसने फंसाने का धंधा जी, वो यही पूछेंगे कि यस मैं अपनी लड़की का रिश्ता तभी करूंगी। लड़की की मां बोलेगी कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता तभी करूंगी जब आपका लड़का कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हो। और जो लोग आज बोलते हैं फंसने फंसाने का धंधा, यस अगर वो फंस करके और लोगों को फंसा करके अगर 50,000 और लाखों कमाता है तो यस ऐसा ही मुझे अपनी लड़की के लिए दूल्हा चाहिए। यस सर, शानदार शानदार शानदार, जबरदस्त। देख रहे भैया, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की धरती पे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग का गुंजायमान हो रहा, पूरा भारत लहलहा रहा है। जी सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग मन बना रहे हैं और नकारात्मक लोग जीवन में जीवन पर्यंत रहेंगे। सर क्या सर? बिल्कुल सर, जिनको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा पंच मारने का ही काम करते हैं, हमेशा लोगों को उल्टी सीधी सलाह देने का ही काम करते हैं। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी को कामयाब नहीं बनाया होगा और ना वो खुद कामयाब बने होंगे, क्योंकि वो नाकामयाब लोग ही होते हैं जिनके पास निगेटिव शब्द होते हैं या लोगों को गलत सलाह देते हैं। जो कामयाब होते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं यस अगर कोई कामयाबी का रास्ता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वहां से लोगों को कामयाब किया जाता है और कामयाब हुआ भी जाता है सर। यस सर। तो भैया बिगुल बच चुका है पूरे हिंदुस्तान में, डायरेक्ट सेलिंग से लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है, मालिक कैसे बना जाता है, नौकर वाला ख्याल लोग अपने जहन से निकाल रहे हैं। बहनें सिर्फ चूल्हा और चौके तक सीमित नहीं रह रही हैं, अब बहनें भी अपना नाम अपने से बना रही हैं, अपने हाथों की लकीर खुद से बना रही हैं। जी सर, बिल्कुल सर। यानी आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये फ्यूचर समझ चुकी हैं कि यस अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग के मेहनत कर लेती हूं और मेरी अगर शादी भी हो जाती है तो यस मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपने ससुराल में बैठ करके 50,000 और लाखों की इनकम कर सकती हूं। जोरदार तालियां भी। यस सर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बहनें डायरेक्ट सेलिंग में अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे तो उनको डायरेक्ट सेलर ही तो चाहिए सर। बिल्कुल सर, चाहिए। बिल्कुल नौकरी वाले से शादी करेंगी? नौकरी वाले से कदापि वो शादी नहीं करेंगी। जब उनकी इनकम 50,000 होगी तो वो अपने इनकम के बराबर ही लोगों को देखेंगी कि यस उसकी भी इनकम 50,000 नहीं, कम से कम 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख होना। यस सर, वो ऐसे ही और उस इंसान का वास्ता डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो देख रहे हैं भैया, जबरदस्त और ताबकतोड़ बैटिंग यहाँ पे हो रही है, रनवे पे सब आ चुके हैं और जबरदस्त तरीके से हुंकार भर रहे हैं। आप सब रेडी हैं? यस सर। बदलेगी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग से? यस सर। लोगों को करके दिखाएंगे या बोल के दिखाएंगे? यस सर। करके दिखाएंगे। यस सर। माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे? यस सर। अपने सपनों को पूरा करेंगे? यस सर। घर, गाड़ी, बंगला, महल, अटारी सब बनेगी? यस सर। गरीबी जिंदगी से जाएगी? यस सर। अमीरी जिंदगी में आएगी? यस सर। लोगों को फंसा फंसा कर जिंदगी बदलेंगे? यस सर। साउंड्स ग्रेट एंड आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका दिया। Thank you, sir. Thank you. और आखिरी में
आखिरी में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बुद्धिजीवी मुझे ये जान और समझ रहे हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ, एक्चुअली मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, जी सर, तो मैं तो रिपोर्टर हूँ नहीं, मैं प्रमोटर हूँ। बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करता हूँ, लीडर्स को प्रमोट करता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्चुअल सच्चाई है, जो पॉजिटिव चीज़ें मैं उसको दिखाता हूँ। यहाँ भी सर। बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ दोनों हैं, जी क्या सर? बिल्कुल सर, लेकिन मेरा प्रयास है समाज को सही चीज़ें दिखाना और सही चीज़ें प्रस्तुत करना। अगर इनमें जिगर नहीं होता, बूता दम नहीं होता, तो आरसी आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते। यस क्या सर, बिल्कुल सर। और बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप भी नौकरी की फिराक में दिन रात परेशान हैं, रास्ते सारे ब्लॉक दिख रहे हैं, तो सिर्फ एक काम करो, अपनी उंगलियों को थोड़ा तकलीफ दो और अपने फ़ोन के लॉक को खोल करके जाओ और एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करो और बातचीत करो। क्या सर मैं भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, क्या सर? बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। जो भी मुझे कॉल करेंगे उनको मैं आगे बढ़ाने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं रेडी हूँ सर। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए बजा दीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।